चलता हूँ होटल संग्रीला, जहाँ वीरेंद्र सिंह जी इस वक्त मौजूद हैं और मुख्यमंत्री अपने डेलीगेशन के साथ इसी होटल में हैं। तो वीरेंद्र जी आपको सिंगापुर से लाइव बताएंगे कि वहाँ क्या चल रहा है और उत्तर प्रदेश ने आज क्या अचीव किया। वीरेंद्र जी स्वागत है आपका, काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं आप। बताइए दर्शकों को क्या देखा आपने सिंगापुर में आज। देखिए, वाकई में ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हम कर्नाटक से मुकाबला करेंगे, आंध्र प्रदेश से करेंगे, महाराष्ट्र से करेंगे, गुजरात से करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस धारणा को बदला है। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पर उतरे हैं सवेरे 6:30 बजे और फिर उनकी 8 बजे से लगातार मीटिंगें हुई हैं और इन्वेस्टर्स बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा थे, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, हॉस्पिटल लगाने के लिए, एजुकेशन के सेक्टर में, जो लॉजिस्टिक पार्क्स हैं बड़े बड़े, बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुई। टेक्नोलॉजी से लेके आईटी के सेक्टर में, स्किल डेवलपमेंट में, सब में मुख्यमंत्री ने रुचि ली। और सबसे अच्छी बात आपको बताऊं कि यहाँ पर द्विभाषीय यानी कि भाषा का अनुवाद करने वाले लोग भी बुलाए गए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में उनको बोलने का अवसर कम मिलता है। वो अंग्रेजी खूब समझते हैं और जवाब भी अच्छे से दे रहे हैं। तो उनके पहनावे को लेकर भी चर्चा हुई। कहा जाता है कि जैसा देश वैसा भेष, लेकिन देखिए योगी ने ये यहाँ पर दर्शाया है कि वेशभूषा महत्व नहीं रखती है। महत्व ये रखता है कि आप किस विजन से, किस संकल्प से और कितना अपना दरवाजा खोल कर आए हैं। तो विदेशी निवेश के लिए योगी सरकार ने आज खुले मन से पूरे दिन ये कहा है इन्वेस्टर से, उद्योगपतियों से और सिंगापुर की सरकार से कि आप हमारे यहाँ आइए। हम जमीन की सब्सिडी दे रहे हैं, हम बिजली की सब्सिडी दे रहे हैं, हम इकाई लगाने में जो खर्चा आएगा उस पर सब्सिडी दे रहे हैं, 5 साल के लिए दे रहे हैं, हम बहुत सारी और सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू क्लियरेंस देंगे। तो ये सब चीजों पर काफी सकारात्मक माहौल। अच्छा, जो इन्वेस्टर्स वीरेंद्र जी वहां थे जिनसे आपकी भेंट हुई मुख्यमंत्री और डेलीगेशन से मिलने के बाद, उन इन्वेस्टर्स ने उत्तर प्रदेश में क्या रुचि दिखाई? देखिए, एक योगी की जो साख है वो सिंगापुर में भी दिखती है। वो ये है कि वो कानून व्यवस्था के मामले में समझौता नहीं करते। मतलब उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने में जो कोशिशें की हैं, वो विदेश में भी बैठे लोग इसको समझ रहे हैं और यहाँ पर इसकी काफी चर्चा हुई कि इंडस्ट्री लगाने पर कोई नुकसान नहीं है उत्तर प्रदेश में, और खासतौर से दिल्ली से सटा होने के नाते। और मुख्यमंत्री ने आज यहाँ भारतीय समुदाय के लोगों के बीच में यह ऐलान किया कि अगले महीने जेवर एयरपोर्ट प्रधानमंत्री के कर कमलों से शुरू हो रहा है, तो आपको सीधे जेवर से सिंगापुर के लिए फ्लाइट मिलेगी। तो आपको कहीं नोएडा में अगर प्लांट लगाना है तो वहां से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी, इसके अलावा लखनऊ और गीडा और बुंदेलखंड अथॉरिटी, इन सब पर काफी फोकस है। और उत्तर प्रदेश में ये जो दौरा है अभी 1 दिन और चलेगा, इसके बाद मुख्यमंत्री जापान जाएंगे। ये बहुत संभावनाओं वाला दौरा है। जिस तरह से आह्वान किया है मुख्यमंत्री ने, ये योगी के मुख्यमंत्री के तौर पर आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो 10 साल से चीफ मिनिस्टर है, उनका विजन एकदम क्लियर है, वो एक एक बिंदु पर अच्छी तरह से बोलते हैं। और जो उनको इंडस्ट्री के लोग मिल रहे हैं वो भी शायद आश्चर्य में होंगे कि कोई राजनीतिक व्यक्ति इस तरह की समझ से बात करता है। लोग सोच रहे होंगे कि बुलडोजर की बात होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर वहाँ बिजनेस की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की जी। हाँ, यहाँ बिजनेस की बात हो रही है कि आप कितना 1000 करोड़ लाएंगे। कोई अस्पताल के क्षेत्र में 1000 करोड़ लाएगा, कोई 2000 करोड़ की, कोई 1500 करोड़ की इंडस्ट्री लाना चाहता है, कोई चाह रहा है कि किस तरह का वातावरण आप दे रहे हैं। वो चीजों को समझ रहे हैं लोग और बहुत अच्छी अलग अलग। अच्छा, एक और बात बताइए मुझे, जो मेरा इंटरेस्ट था कि आपसे पूछूंगा डिबेट में, कि भारतीय समुदाय जो इंडियन डायस्पोरा है सिंगापुर में, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को कैसे लिया, पॉलिटिकली भी और निवेश के तौर पर भी, दोनों तरह से क्या करंट दिखा? देखिए, जो डायस्पोरा की जो मेल मिलाप होता है वो तो एक तरह से आपस में बातचीत बढ़ाना और जान पहचान के लिए होता है। भारतीय समुदाय के लोग आते हैं, बहुत उत्साह से लोग आए थे और योगी योगी के नारे भी लगे, जय श्री राम के नारे लगे उस हॉल में। और जब योगी जी चले गए और हम लोग बाहर निकल रहे थे, तो जो भारतीय समुदाय के कहा जाए एनआरआईज हैं इंडिया के, उन लोगों ने कहा कि आज बहुत मजा आया सुन के। तो मुख्यमंत्री ने राम जन्मभूमि से लेकर आपका काशी और अभी जो कुंभ मेला हुआ है उसको, तमाम सारे धार्मिक पर्यटन की चर्चा की और कहा कि आप बदलाव आकर देखिए। अगर कोई 5 साल पहले अयोध्या आया था और आज की अयोध्या वो जाकर देखेगा तो अब उसको दिल्ली में नहीं उतरना, वो सीधे अयोध्या आके उतर सकता है। लखनऊ आने में उसको समस्या नहीं होगी। अब एयरपोर्ट बन गया है, अयोध्या का नक्शा बदल गया है, आप लोग आइए। आज उन्होंने खुले मन से आमंत्रित किया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है ब्रजेश जी।
और कल आप देखिएगा जब इसकी टोटलिटी में रिजल्ट आएगा तो ये मुझे उम्मीद है कि ये 2 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश के एमओयूज यहाँ पर होंगे और ये मील का पत्थर साबित होगा। सिंगापुर और भारत, यहाँ तो लिटिल इंडिया बसा हुआ है ना सिंगापुर में। अच्छा, यहाँ तो साउथ इंडिया, हाँ यहाँ लिटिल इंडिया से इलाका है पूरा और साउथ इंडिया के लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। तो सिंगापुर में हिंदी भी काफी लोग जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और अंग्रेजी तो यहाँ की मातृभाषा टाइप की है। तो ये वातावरण। अच्छा ये बताइए, समीर सिंह मुझसे कह रहे हैं कि बार बार कि आपसे पूछे, ये कह रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ का क्रेज बहुत था, आप बता रहे थे कि नारे वगैरह लग रहे थे योगी योगी के, ऐसा था क्या? देखिए ये बात कही जा सकती है कि योगी भारत के दूसरे ऐसे नेता हैं जो हिंदुत्व के कहा जाए रूप में यहाँ पर देखे गए हैं और योगी योगी के नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे, तो बहुत साफ है कि वो हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं और खाली यूपी में नहीं, इंडिया में नहीं, भारत के बाहर 7 समंदर पार भी। तो योगी आदित्यनाथ का बहुत क्रेज है और उनको लोग बड़ा सम्मान की निगाह से यहाँ देख रहे थे। उनको लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा नेता आया है, हिंदुत्व का कोई बहुत बड़ा चेहरा है जिसके बारे में हम आज तक सुनते रहे हैं। वो उनकी झलक पाने के लिए लोग बेताब थे, बहुत तालियां बजी, लोग बहुत खुश थे। तो ये एक कहा जाए क्यूरियोसिटी थी योगी आदित्यनाथ को लेकर, उनको देखने को लेकर। और उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर मीटिंगें की सुबह से, भारतीय उच्च आयोग की टीम भी साथ में है उनके और मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी साथ में है, उनकी टीम साथ में है, तमाम प्रमुख सचिवगण हैं। तो ये अलग अलग मीटिंगों सिंगापुर के चीफ प्राइम मिनिस्टर से भी उनकी भेंट हुई, उनका भी ट्वीट मैंने देखा, काफी सराह रहे थे उत्तर प्रदेश और सिंगापुर की टाइज जो संबंध है उसको लेकर। मैंने देखा कि उन्होंने ट्वीट किया एक। ब्रजेश जी, सिंगापुर का जो आर्किटेक्चर है इतना बेहतरीन है, शायद दुनिया में देखने को कम मिलेगा। भारत से तो करीब 25-30 साल 50 साल भी आप कह सकते हैं कि यहाँ आगे है। और वहां के प्रधानमंत्री ने बहुत वार्म वेलकम किया अगर सिंगापुर के आज हमारे मुख्यमंत्री का, तो ये दर्शाता है कि सिंगापुर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर। और यहाँ के विदेश मंत्री से भी मुलाकात हुई है, वहां उन्होंने भी योगी जी का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया है और बहुत सारे मुद्दों पर पूरी टीम थी जिस पर बात हुई। और हाई कमीशन भी मौजूद था, उसने बताया कि हमारे पास ये सेक्टर हैं जिसमें हम निवेश के लिए बात कर रहे हैं। इसके अलावा कल सिंगापुर के राष्ट्रपति से मुख्यमंत्री की मुलाकात है और इसके अलावा सुबह से ही वो 8 बजे से सुबह इसी होटल में जहां पर मैं खड़ा हूं उनकी मीटिंगें लगी है, बैक टू बैक लगी हैं और मुख्यमंत्री लगातार व्यस्त है। उनके साथ 2 मिनिस्टर भी हैं, सुरेश खन्ना और नंद गोपाल गुप्ता नंदी, और पूरी टीम है। तो ये अच्छा, सब लोग स्टूडियो में कह रहे हैं कि भाई वीरेंद्र जी सुबह से इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप कहिए थोड़ा सा आराम कर लें, घूम टहल लें, थोड़ा सिंगापुर देख भी लें, सब लोग पैरवी कर रहे हैं। ब्रजेश जी, इस समय यहाँ रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के दर्शकों का यह मोह रहता है कि भारत समाचार अगर गया है तो देखना चाहिए। आप भले 8 बजे में बैठे हैं लेकिन हम यहाँ 11 बजे के समय में खड़े हैं। ज्यादातर लोग जब सोने की तैयारी में होते हैं, सुबह से फिर काम है लेकिन उसकी कोई समस्या नहीं है, थकावट नहीं है, ऊर्जा है। अरे वो तो ऊर्जा आपके चेहरे पे दिख रही है। रात 11 बजे पर वीरेंद्र जी की एनर्जी देखिए जैसे सुबह के 10 बजे हो। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी और बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि कल भी आप अपने पूरे ब्यौरे के साथ हम सबके समक्ष उपस्थित होंगे। बहुत शुक्रिया और आपको गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहनों भाइयों, वीरेंद्र जी सीधे सिंगापुर में उसी होटल में मौजूद हैं जहां पर मुख्यमंत्री अपने डेलीगेशन के साथ मौजूद हैं।